हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं आप सभी की फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में होने वाली हैं, तो आप सभी अभी से ही तैयारी में लग जाइए। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी विषय में आपके जीवन परिचय भी पूछे जाते हैं, जैसे कबीर दास का लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है। चलिए आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हमारे चैनल की सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब आपकी परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है, तो आप सभी अपनी परीक्षाओं में लग जाइए। परीक्षाओं की तैयारी में अभी से ही लग जाइए। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं के बाद आप सभी आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे, तो आप सभी अपनी सेमेस्टर की परीक्षाओं में ज़रूर अभी से ही तैयारी में लग जाइए। चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। सूरदास का जीवन परिचय आपके 21 में पूछा जा चुका है। सूरदास का जन्म आगरा के निकट रुनकाता नामक स्थान पर सन 1478 ईस्वी में माना जाता है और इनकी मृत्यु का स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान माना जाता है। इन्हें लोग जन्मांध मानते हैं। जन्मांध मतलब जन्म से अंधे मानते हैं। ये उच्च कोटि के गायक थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने वाले के रूप में नियुक्त कर दिया था। इन्होंने जीवन भर श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं कबीर दास का जीवन परिचय। प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में बनारस में और मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई थी। जनश्रुति के आधार पर इन्हें एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न माना जाता है। उस ब्राह्मणी ने इन्हें लोक अपवाद के भय से लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था, जहां से जुलाहा दंपति नीरू तथा नीमा ने इन्हें उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। बड़े होकर इन्होंने जुलाहे का धंधा अपनाया। जुलाहे का धंधा करते हुए इनके हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ और इन्हें 2 बच्चे हुए, पुत्र कमाल तथा पुत्री कमाली। कबीर मस्तमौला फकीर थे। उन्होंने नाथपंथी अवधूतों, मुल्लाओं तथा पंडितों को उनके बाह्य आडंबरों के लिए फटकारा। उन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों को सहयोग का पाठ पढ़ाया। उनके व्यक्तित्व तथा विचारों से प्रभावित होकर उनके सैकड़ों अनुयायी बन गए। रचनाएं। कबीर ने विभिन्न उपदेश दिए, जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बीजक में संग्रह किया। इसके 3 भाग हैं। कबीर की शाखियाँ दोहों के रूप में हैं। उनमें सैद्धांतिक उपदेशों और समाज सुधार संबंधी शिक्षा की प्रधानता है। शब्द गेय पद हैं। इसमें प्रेममय भक्ति की अभिव्यक्ति है। रमैनी चौपाई और दोहों के रूप में है। मतलब साखी, शब्द और रमैनी, इन सभी को जोड़कर क्या बनाया गया? बीजक। तो आप सभी अपने शब्दों में भी जीवन परिचय लिख सकते हैं, बस आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आप सभी ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट जरूर जाकर चेक कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।